बिल्कुल अनसुनी बातें जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम। 23 अक्टूबर के दिन भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था भारत की आजादी के बाद 1947 में। यानी 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा करना चाहा और कश्मीर पर कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। ये साल था 1947। आजादी की खुशी अभी लोगों के दिलों में बिल्कुल ताजी थी, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे की कड़वी यादें भी जुड़ी थी। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था और वो था कश्मीर का भविष्य। कहानी की शुरुआत होती है महाराजा हरि सिंह से। अभी तक कंप्लीटली डिसाइड नहीं हो पाया था कि कश्मीर भारत में शामिल हो गया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पर गड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और कबायली हमलावरों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। 23 अक्टूबर 1947 की वो काली रात थी जब पाकिस्तानी कबायली हमलावरों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी और अचानक ये हमला हुआ था। कश्मीरी जनता कुछ समझ नहीं पाई। सड़कों पर गोलियों की आवाजें आने लगी। गांवों और कस्बों में तबाही का मंजर फैल गया। महिलाएं और बच्चे इधर उधर भागने लगे। इस स्थिति को देखकर महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर की पुकार सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे प्रधानमंत्री हरकत में आए और शर्त थी कि कश्मीर को भारत में शामिल होना होगा। महाराजा ने मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि महाराजा पहले से ही भारत में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे चुके थे या मजबूरी में यह हस्ताक्षर किए थे। यह भी एक थोड़ा सा भारत की जनता में कंफ्यूजन है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह जी ने पहले ही साइन कर दिया था और फिर नेहरू जी ने जाकर उसे कैंसिल किया। तो यह भी एक सब्जेक्ट है। अगर आप इस पर भी डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी धारा 370 और 35A हटी है। धारा 370 क्यों लगी? क्योंकि नेहरू जी ने वहां जाकर महाराजा हरि सिंह ने परमिशन दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कैंसिल किया और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनने से रोक दिया और इसे एक नासूर बना दिया, जो 70 सालों बाद हटा। ये एक भी बहुत ही आपको जानने वाला टॉपिक है। जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर एक विशेष स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारत ने तुरंत अपने सेना को कश्मीर भेजा। भारतीय सैनिकों का पहला जत्था श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरा। सैनिकों ने जैसे ही जमीन पर पैर रखा और उन्होंने कसम खाई कि कश्मीर की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। सैनिकों के सामने चुनौती बड़ी थी। हमलावरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला उससे भी कहीं ज्यादा बुलंद था। भारतीय सेनानी उरी और बारामूला जैसे कई महत्वपूर्ण इलाकों में दुश्मन को खदेड़ दिया। सैनिकों ने दिन रात एक करके कश्मीर के लोगों की हिफाजत की। भारतीय वायुसेना ने भी दुश्मन के ठिकानों पर जोरदार हमले किए। युद्ध के दौरान कई भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके साहस और बलिदान ने कश्मीर को बचा लिया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 1948 में युद्ध विराम हुआ और तब तक कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास और कुछ हिस्सा भारत के नियंत्रण में आ गया था। इस युद्ध ने भारत को सिखाया कि राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। भारतीय सैनिकों का बलिदान, उनकी निडरता और कश्मीर के लोगों की हिम्मत हमेशा याद की जाएगी। कश्मीर की इस वीरता की कहानी ने भारतीय सेना को न सिर्फ कश्मीर बचाने का बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा का संकल्प भी मजबूत किया। यह युद्ध इतिहास में भारतीय सेना की पहली बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उसने अपनी ताकत और सामर्थ्य को साबित किया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे कितने भी कठिन परिस्थिति हो, जब तक हमारी सेना के वीर जवान खड़े हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं और हमारे जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए भारत की सेना को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और अहिंसा के पुजारी ने किस तरह हिंसा बढ़ गई
यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं, उनके बयानों से किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का और किस तरह से उन्होंने माहौल को खराब किया। अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देखिए। इसी तरह की अनसुनी और बिल्कुल नई नई बातें जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।